शब्द से ही साफ तौर पे पता चलता है कि वो जो हमारे जीवन को, हमारे जिंदगी को एक मुकाम तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की भूमिका हर किसी के जिंदगी में अहम होती है और गुरु के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। कहते हैं कि टीचर्स आर लाइक अ कैंडल हु बर्न देमसेल्व्स टू स्लीप द लाइट ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब साफ तौर पे है कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो खुद को आत्मसात कर जो है शिक्षा के प्रकाश को फैलाते हैं। ऐसे एक खास शिक्षक से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से बच्चों को अधिगम कराते हैं जो कि देखने योग्य और उसे सीखने योग्य है। खुद से एक कविता की तरह तैयार करके बच्चों को इस प्रकार सिखाते हैं कि बच्चे मनोरंजक रूप में उसे आसानी से सीख लेते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे मनोरंजन भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हाँ सर, प्राथमिक विद्यालय बाना के शिक्षक विनय कुमार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो सर, ये आइडिया को कब आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में आए और मेरे साथ सभी छात्रों का भी सौभाग्य है कि मीडिया कर्मी हमारे विद्यालय में आए हैं और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आप उसको लोगों तक बताएंगे या बच्चों को रुचिकर कैसे होगा, इनका हौसला अफजाई करेंगे। सर, मेरा मानना है कि सरकार हमारी जो व्यवस्था देती है अपना सबसे बेहतर देती है, लेकिन चूंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके पास उतना टेलीविजन नहीं है, उनको बहुत कुछ संचार का माध्यम नहीं है, तो बच्चों को रुचिकर बनाने के लिए क्या है कि कोई भी विषय होता है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, कुछ भी जब हम लाते हैं उसको एक रुचिकर बनाने के लिए कविता, कभी कांचा, कभी खेल विधि, कभी डांस भी करना पड़ता है हम लोग को बच्चों के साथ। नाच कर बताते हैं, गा कर बताते हैं, अलग अलग माध्यमों से बच्चों को उनको यहाँ पर बैठाने का, उनके मस्तिष्क में उनको बैठाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे श्रद्धापूर्वक उसको समझ सकें और अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकें ताकि उनका भविष्य उज्जवल। तो लिखने का शुरू से ही मेरा ये रहा है, आदत रहा है, लेकिन जब मैं इस विद्यालय में आया तो मैं देखा कि बच्चे जो पुरानी विधि है, जो प्राचीन परंपरा जिस विधि से पढ़ाते आ रहे हैं, तो हमको लगा कहीं ना कहीं कि बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं या बच्चे उससे विमुख हो रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। तो लेकिन बैठे बैठे मेरे मन में आया, कुछ हम गुनगुना रहे थे तो लगा कि नहीं, कविता के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। तो जब बच्चों के बीच में पहली बार गया तो उनको गा कर बताया तो देखे कि बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आए और उसका और एक परिणाम आया कि अगले दिन बच्चे ज्यादा संख्या में, कुछ बच्चे जो अनुपस्थित थे वो भी विद्यालय में आए। तो हमको लगा ये विधि ज्यादा कारगर होगा, तब से हमने शुरू लगभग 3 साल हो गए इस तरह से कि बच्चों के पीछे हम मतलब गाकर, खिलाकर, रुचिकर मैदान में ले आते हैं, क्लास से बाहर लोग ले आते हैं तो हम लोग खेल कर वहाँ भी हम लोग पढ़ाते हैं। कभी कभी कबड्डी, खो खो में भी हम लोग गिनती पारा सिखा लेते हैं। सर, असर तो हो ही रहा है और तुरंत पता नहीं चलेगा, ये बहुगामी चीज है, लेकिन एक चीज है कि बच्चों के मन में जितना जिज्ञासा जगह है, जितना उनका विद्यालय से लगाव बढ़ा है, जुड़ाव बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों के लिए हितकर है और बहुत ज्यादा असरकार है। तो शिक्षक बना 2015 में और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो इस विद्यालय में यहाँ पर जब आया मैं तो 2019 में आया। उसमें कोरोना टाइम था, उसमें बच्चे उतने नहीं थे, उसी दौरान मैं यहाँ पर आया। लेकिन जब आया तो देखा उसको, जब बच्चे विद्यालय आने लगे कोरोना के बाद, तो कोरोना के कारण था कि बच्चे का और पढ़ाई से विमुख हुए थे और सरकार का थोड़ा सा ये प्रेशर भी था या उनका दबाव भी था कि चूंकि बच्चों का एजुकेशन जो बाधित हुआ है अलग तरीके से चलाएं और बच्चे उनको जुड़े, तो थोड़ा सा हमको लगा कि करना चाहिए। तो हम उसके बाद कोरोना के बाद हमने यहाँ पर शुरू किया और अपना अनेक प्रयोग करके यहाँ पर बच्चों को जोड़ रहे हैं और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम बच्चों के बीच में हैं और उनको कुछ दे पा रहे हैं। जैसे कि हम जब भी हिंदी में कोई चीज़ पढ़ाते हैं, हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, मात्रा हो, क ख हो, वर्ण हो, शब्द बनाना है, अक्षर बनाना है, तो हम कविता के माध्यम से, गाना के माध्यम से हम उनको बच्चों को समझाते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से बताते हैं। जैसे गणित बताना है, हमें जोड़ की संक्रिया बतानी है, हम कांचा ले आते हैं। बच्चे देखते हैं गांव के बच्चे गोटी खेलते हैं तो बोलते हैं गोटी खेलने के लिए ले आना, ये नहीं होता है पढ़ने के लिए आना, बोलते हैं कि हम लोग गोटी खेलेंगे जी, तो सब बच्चा अपना अपना गोटी अच्छा चुन चुन के ले आता है और उस गोटी के माध्यम से जोड़, घटाव, गुना, भाग, बहुत कुछ संक्रिया हम लोग कराते हैं।